मर्द के पास हया और वफा नाम की जो दोनों चीज़ें हैं वो औरत से बोरो की हुई है, उसकी सरिश्त में नहीं होती। वफादारी टूवर्ड्स वुमन ये वो औरत से सीखता है, औरत के अंदर ये इनबिल्ट है। ये जितनी औरतें हैं जिन्होंने गलतियां की, गुनाह किए या बेवफाई की, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मर्द के हाथों बर्बाद होने के बाद की, वरना औरत फितरतन बेवफा नहीं है। क्योंकि औरत के अंदर एलिमेंट है माँ का। वो बे औलाद भी हो ना तो फितरतन माँ होती है। इवन शी बी 2 years ओल्ड डॉटर ऑफ योर्स, तुम देखो उसमें सारी आदतें तुम्हारी अम्मी से मिलती होंगी। दैट इज द फैक्ट यू कैन नॉट डिनाई। तो औरत की और अच्छी मैं हमेशा डिफाइन करता हूं, जिस बीवी में शौहर के लिए मां नहीं होती वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। One could say, and by one I mean any woman could say कि खलील साहब, ख़वातीन के बारे में आप जो इतनी बातें कर रहे हैं, आपको क्या पता कि ख़वातीन कैसे सोचती हैं और कैसी होती हैं? सोचने की तो बात ही नहीं है कि कैसी होती हैं भाई। आपको खातून तो नहीं है ना। आप इस तरह तो मुझे ये भी कह सकते हैं, कैसे लिखते हो तुम? तो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ ये, दिस वाज द ऑब्जर्वेशन आई गॉट, आई स्पेंट माय 40 years ऑन दैट, यू नो। ये बात तो बल्कि मुझे सुल्ताना आपने भी कही एक दिन, मैंने जब बंटी आई लव यू लिखा। अच्छा। तो 5 एपिसोड गए हुए थे, तो मैं और हुमायूं सईद गए हुए थे, हम टीवी की मीटिंग कर रहे थे उसके साथ। इतने में सुल्ताना आप आई, उन्होंने आके पीछे से एक दी मुझे, कहती बता तू औरतों को हमसे ज़्यादा कैसे जानता है? मैं कहा ना आपा ये नहीं बताऊंगा। कहती क्यों? मैंने कहा इस तरह आपको भी पता चल जाएगा। भाई अगर सुल्ताना आपा ने कह दिया तो फिर तो मैं नहीं कंटेस्ट कर सकता है इस बात को। खलील साहब, अभी आपने रिसेंटली एक बात की, मुझे वो बात ऑनेस्टली समझ नहीं आई, इसलिए मैं फेस टू फेस पूछूंगा। आपने कहा यार ये को एजुकेशन जो सिस्टम है ये तो गलत है। ये आपने बात ये की, मैं देखिए ये समर बार हो जाता ना। मैं एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, बड़ा लिबरल आदमी हूँ, ये प्रोग्रेसिव नहीं हुआ। आप देखिए आज आपके यहाँ एजुकेशन का वो फुकदान है कि अगले चंद सालों के बाद आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। देयर इज नो एजुकेशन इन पाकिस्तान। कोई ऑथर डेवलप नहीं हो रहा, कोई साइंटिस्ट डेवलप नहीं हो रहा, कोई कैपिटल गुड इजाद नहीं की जा रही। तो आपने कहाँ खड़े रहना है? एक बोरिंग कंट्री, एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपको तो सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा बिकॉज यू आर मुस्लिम कंट्री। तो सर उधर को एजुकेशनल की ताल्लुक है। हाँ, इसी वजह से जब याद रखिएगा जब लड़की आसानी से मैसर नहीं होती थी ना तो हम बड़ी मेहनतें करते थे। नहीं मैं नहीं मैं समझ नहीं पा रहा सर। एक बात याद रखिए, जितनी भी गलत रास्ते पर चलने वाली लड़कियां हैं वो मर्द की सहूलत है। ट्रस्ट मी, याद रखिएगा, इस बात से फिर जाएंगे आप अपने सोशल सेटअप के सर्वाइवल से फिर जाएंगे। मर्द को कभी नुकसान नहीं होता औरत की बेवकूफ़ी करने से, उसको फ़ायदा होता है, सप्लाई बढ़ जाती है उसको। उसका नतीजा क्या हो रहा है? आज मेरे यहाँ का लड़का करियर की बात करता है, शादी की बात बाद में करता है। हमारे ज़माने में शादी की बात होती थी, करियर की बात बाद में होती थी, और उसकी वजह से बड़े आदमी पैदा हुए। But so you're linking it to... Listen. मैं कहीं पहले भी बोल के आया 2-4 नेशनल टीवीज़ पे कि माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है पूरी ऑनेस्टी के साथ। तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द जीना चाहता है, इट बी हिज बिलवर्ड और बी हिज वाइफ। आपने मर्द को सक्सेस की तरफ लेके जाना ना तो गिव हिम अ फेथफुल वुमन। वो आपको वो रिजल्ट्स देगा जो आप सोच नहीं सकते। आपने मर्द को बर्बाद करना है, उसको अपनी औरत के हवाले से इनसिक्योर कर दो, हिज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विल कम टू द लोएस्ट टैब, आई टेल यू। तो आपका जो टोटल वुमन इज द पिवोटल पॉइंट ऑफ द मैन। हम अपनी ताकत के माँ पर कहें कि अच्छा ये क्या है नाजुक सी लड़कियां, नो 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 नो, दे आर वेरी पावरफुल। मर्द तो कावड़ 3 स्पीशीज है दुनिया की। So then if they are so powerful, what is the problem of them studying with men or boys? उनकी पावर पता क्या है? When they come in that role, वो रोल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है?
रिलेशंस आर बीइंग डेवलप्ड। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप यहाँ हमारे पास बच्चियाँ बैठी हुई, इनसे पूछ लीजिए उसका अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है? लड़कियों को हो रहा है। So you're saying that this is to protect एजुकेशन नहीं हो रही भाई, कपड़ों पर पैसे लग रहे हैं, टीप टॉप पर पैसे लग रहे हैं, वो जो दिमाग चला करते थे ना किताबों के ऊपर, वो खत्म हो गए आपके। मैसेजिंग है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये बड़ी उम्र के जो हैं स्टूडेंट्स, छोटी उम्र के स्टूडेंट भी ये कर, छोटी के भी, वो जरा पता तो कराओ, डाटा तो कलेक्ट करो प्लीज यार। तो कोई एजुकेशन आपने कहा कि ये नहीं। आप उसके रिजल्ट्स देख लीजिएगा किसी दिन, आप भी कह रहे होंगे मैं बट वो मैं तुमसे मुझे जल्दी ये चला सवाल, जाऊंगा मुझे दुनिया। मोमिन ने आपसे सवाल पूछा, उसने कहा कि आपने ड्रामा कभी ऐसा लिखा है कि जिसमें खाली मर्दों की कहानी हो या खाली हो, मतलब सेपरेट हो, सेग्रीगेटेड। आम जिंदगी में वो भी तो मेरा ऐसा- पूरा औरत और मर्द के बगैर तो मेरा कुरान नहीं लिखा गया, मैं कैसे कर लूँ? तो मैंने को एजुकेशन के बारे में ये तो नहीं कहा कि इसको शुड बी ऑल टुगेदर, इसको खत्म कर दिया जाए। आप यू कीप अ चेक ऑन दैट यार, फॉर गॉड्स अच्छा सेक। हाँ ठीक है कि चेक्स एंड या, बैलेंसेस, या। ये थोड़ी है कि खत्म कर दो। उससे रिजल्ट्स लेने हैं हाँ तो कीप अ चेक ऑन दैट। ठीक है, ये तो सही बात है, ये तो ठीक है। ये बात आज क्लैरिफाई होगी कि खलील साहब ने ये नहीं कहा था कि को एजुकेशन को बंद कर दो सिरे से ही, वो कह रहे हैं कि देयर शुड बी चेक्स एंड चेक बैलेंसेस। तो आपको विद इन द फैमिली रखना पड़ता है, आपको नहीं पता? बिल्कुल सही बात है। आपकी माएँ और बाप नहीं देखते जब कजन आते हैं मिलने के लिए? दे आर वेरी वॉचफुल। बिल्कुल सही। ठीक है खलील साहब, आपके इतने सारे यहाँ पे फैंस मौजूद हैं, वो भी आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। भाई कोई है जो क्या? जी भाई आए ना, यहाँ आए, यहाँ आके आप सवाल पूछें। आ जाए यार, घबरा क्यों रहे हो? मैं यहाँ बैठूंगा खलील साहब के पास तब तक। बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है भाई आपका? माइक में। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। तो मेरा ये सवाल था कि अक्सर मैंने सुना है कि औरत जो है वो कहती है कि सारे मर्द ही बेवफा हैं, तो उन्हें कैसे पता होता है कि सारे मर्द बेवफा हैं? वाह सारी बकरियां दूध देती हैं, सब औरतों को पता है। कैसे पता होता है? सारी जाके दूध होती है उसका, ये खबर होती है बेटा। दिस इज द जनरलाइजेशन अबाउट द मैन। उमूमी तौर पर वो बेवफा है, मैं कहता हूं तो मैंने सारे मर्द मुकते हुए हैं। नहीं ठीक है, लब की जवाब। चलो थैंक यू, आप आए। ये तो वही मैंने अभी आपसे पूछ चुका हूँ ये सवाल, ये सवाल उन्होंने रिपीट किया दोबारा। तो खलील साहब ये वही बात है जो मैंने अभी सवाल पूछा, वही सवाल उन्होंने पूछा। उसने जरा अपने तरीके से पूछा है ना, उसने अपने तरीके। तो भाई क्यूरोसिटी यही है खलील साहब, ये वफा बेवफाई फोकस इसी के ऊपर है, ये क्यों आप? तो उसके बगैर क्या करना है आपने? मुझे एक बात बताओ। फिर तो आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा बुरा लफ्ज़ के मुंह से निकलेगा, फिर ये सोसाइटी तो ना रहेगी, फिर वापस जाइए जंगल में।